अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। वेलकम एएच मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर में। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश होती है कि आप दोस्तों से नए और जदीद से जदीद जो फॉल्ट आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हो रहे हैं उसके ऊपर उन टॉपिक्स पर बात करें, और अगर कोई फॉल्ट हमारे पास आए तो हम उसको लाइव रिपेयर करें आपके सामने। तो उसी सिलसिले में आज हमारे पास एक फ़ोन आया है। इसका मॉडल है रेडमी 10A। कौन सा मॉडल है जी? रेडमी 10A। इसके अंदर जो मसला ये है कि ये एक दोस्त के पास आया था, उसने कहा कि इनका पैनल चेंज करना है। तो पैनल चेंज करते वक्त उनके पास एक और पैनल पड़ा था टेस्टिंग के लिए, लेकिन वो किसी और मॉडल का पड़ा था। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना पैनल भी चेक कर लूँ। जाहिर सी बात है, हमारी कोशिश ये होती है कि जब हमारे पास कोई बोनस पैनल मिल जाए हमें तो चेक कर लेते हैं दूसरे बोर्ड पे लगा के कि क्या पैनल ओके है नहीं है, जो भी मामला हो। तो उन्होंने नया पैनल इसके ऊपर लगाया, वो जो उनके पास पड़ा हुआ था। अच्छा जी, वो पैनल लगाने के बाद सेट ऑन किया, पहले फ़ोन का डिस्प्ले सारा कुछ ओके था। सही है जी। नए पैनल भी ओके था, जो उनका लगा था उस पर भी ओके था, लेकिन ग्लास ब्रेक था उस पैनल का। सही है जी, आप देख सकते हैं आपके सामने। अच्छा, उन्होंने जब पैनल लगा लिया, पैनल लगाने के बाद उस पैनल पे डिस्प्ले नहीं आया। उन्होंने उतार के साइड पे रख लिया कि चलो कोई बात नहीं, मेरा पैनल ख़राब होगा। लेकिन जब वो उतार के साइड पे रखा तो दूसरा जब वापस उसका अपना पैनल लगाया, यही जो लगा हुआ है स्क्रीन पे, तो इसका कोई भी डिस्प्ले, ग्राफिक, लाइट्स कुछ भी नहीं आया। बात की समझ आ रही है? यानी कि इस पर डिस्प्ले वगैरह है, फिर वापस जो उसका जिसका डिस्प्ले पहले आ रहा था बाद में उसका डिस्प्ले नहीं आया। तो आज हम देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या फॉल्ट आ गया कि जो पुराना पैनल लगा उसके बाद इसका डिस्प्ले ख़राब हो चुका हुआ है, और नए पैनल पे भी अब इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा। इधर आ जाओ, हाँ आगे आ जाओ, इधर बैठ जाओ, ये चेयर ले आओ, इधर ले आओ। तो बैठो बैठो। तो इन्हीं भाई का ये फ़ोन है, ये लेके आए हैं। उन्होंने कहा सर जी फॉल्ट को हम देखते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। जहाँ जब हमारा लव है जी एसएम ब्रेड से, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ जब से होके आया तब से इसके सवाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, परेशान करने वाले। जाहिर सी बात है, नॉलेज लेके आया है, शुक्र है इल्म का समंदर बन के नहीं आया। समझ रहे हो ना? इल्म का समंदर बन के, एक इंजीनियर बन के ही आया है। इल्म के समंदर पता है ना कौन है? हाँ, आपने इल्म के समंदर नहीं बनना। चले खैर, शुगल मेला मजाक होता रहेगा। अच्छा जी, अब इस फ़ोन के अंदर मसला ये है कि इसकी ना लाइट्स आ रही हैं और ना ही ग्राफिक आ रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, आप दोस्तों से शेयर करते हैं कुछ चीज़ें। अपने नाक़िसुल इल्म के मुताबिक कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा और डिटेल के साथ आपको बताने की कोशिश की जाए। अच्छा जी, अब हमारे फ़ोन के अंदर जो मसला है वो ये है, नो डिस्प्ले। ठीक है जी। और दूसरा जी, नो लाइट। नो डिस्प्ले, नो लाइट। चलो जी, अगर एक चीज होती, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले आ रहा होता, लाइटें ना ऑन होती, लाइटें ना ऑन होती, तो हम किधर काम करते? सीधा सीधा ही लाइट सेक्शन पे, क्योंकि डिस्प्ले तो आ रहा था, ग्राफिक्स आ रहे थे, तो हम किधर काम करते हैं? सीधा सीधा लाइट सेक्शन में। अब लाइट चल रही होती, क्या चल रही होती? लाइट चल रही होती, लेकिन ग्राफिक ना आते होते, तो सीधा सीधा हम किधर काम करते? डिस्प्ले पे। अच्छा जी, अब हमारे पास एक अजीब मसला बन गया। अब हमारे फोन में ना डिस्प्ले आ रहा है और ना ही लाइट आ रही है, तो ये एक यूनिक फॉल्ट है कि नहीं है? अच्छा चले खैर, अब याद रखना, आपके पास शॉप के ऊपर जब भी कोई इस तरह से मसला आए कि जिसके ना डिस्प्ले आ रहा हो और ना लाइट आ रही हो, तो सबसे पहले आपने डिस्प्ले पे काम करना है, ग्राफिक्स पे। इस पे काम करेंगे हम, लाइट्स पे बाद में करेंगे। याद रखो कि आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के में फ़ोन आ रहे हैं, जब तक इनके ग्राफिक्स एक्टिव नहीं होते, लाइट भी इनेबल नहीं होती। ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो खैर आपके पास जब भी कोई मसला आता है किसमें? नो डिस्प्ले पे, जिसकी ना लाइट चल रही हो और ना डिस्प्ले ग्राफिक कुछ भी ना आ रहा हो, अगर ये इस मसले पे फ़ोन हो। देखो, एक मसला बच्चों अगर होगा
तो हम दूसरे पे तो ऑटोमेटिक काम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्लू डिस्प्ले है, फोन का ब्लू डिस्प्ले है, तो हमें ये तो पता ना लाइट सेक्शन हमारा ओके है, मसला हमारा किधर है। अगर ग्राफिक्स आ रहे हो, लाइटें ना चल रही हो, तो हम क्या कहेंगे ये सेक्शन ओके है, मसला किधर है, तो वो आसानी है। लेकिन जब भी आपके पास इस तरह से फोन आए कि जिसके अंदर ना लाइट हो और ना ग्राफिक्स हो, तो सबसे पहले किधर काम करेंगे आप, हमेशा ग्राफिक्स पे। ठीक है जी, किधर काम करेंगे जी, ग्राफिक्स पे। अच्छा जी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई, इसी तरह फोन के अंदर जो रेजोल्यूशन का डिपार्टमेंट था, ठीक है, उसको भी बेहतर होने के लिए, करने के लिए कंपनी ने बहुत सारा काम शुरू किया। सबसे पहले तो सीपीयू से बीपी प्रोटोकॉल दिया उसे, ठीक है जी, प्रोटोकॉल दे दिया, ठीक है जी। फिर क्या हुआ जी, हमारा जो डिस्प्ले था, थोड़ी सी बात करते हैं, हमारा जो फोन का डिस्प्ले था, इसके अंदर रेजोल्यूशन अच्छी हुई, लाइट्स का लोड ज़्यादा हो गया, ठीक है जी, जो ग्राफिक्स आप देखते हैं वो दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि मज़ीद अच्छे हो रहे हैं। पहले फ़ोन था वो सिर्फ 2 GB और 3 GB वाला कंसेप्ट जो था उसके अंदर वो चलाता था। फिर क्या हुआ, 360 आया, 240 आया, 360 आया, 480 आया, फिर 720 HD आ गया। अब फिर क्या हुआ, 180 आ गया, फिर क्या हुआ 1K पे चला गया, 2K पे, 3K, 4K रेजोल्यूशन पे। अब यानी कि आप देख रहे हैं कि ग्राफिक्स की रेजोल्यूशन दिन ब दिन अच्छे से अच्छी होती जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि उस ग्राफिक की रेजोल्यूशन को संभालना, सारा काम जो पहले सीपीयू या ट्रांजिस्टर की मदद से किया जाता था, चंद वोल्टेजेस की मदद से किया जाता था, अब वो उसने भी कहा जी मेरे से इतना ज़्यादा लोड संभाला नहीं जा रहा, ठीक है, मुझसे इतना ज़्यादा लोड संभाला। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी वालों ने कहा जी चलो आपके डिस्प्ले को चलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा जी मेरे लिए एक आईसी को ईजाद किया जाए जिसका नाम होगा जी LUB, लूब आईसी भी इसको बोलते हैं, ग्राफिक आईसी भी बोलते हैं, LUB आईसी भी इसको बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक मशहूर आईसी है, तो ग्राफिक के सेक्शन में सबसे ज़्यादा ख़राब होता यही है। हमें अभी नहीं पता कि इसके अंदर क्या मसला है, इसका ग्राफिक ख़राब है, क्या ख़राब है, लेकिन ये आपको थोड़ी सी ग्राफिक्स के बारे में डिटेल बताई जा रही है। अच्छा जी, इस आईसी के जिम्मे क्या काम, चलने देंगे, कोई टेंशन। अच्छा जी, अभी सबसे पहले बोर्ड की कंडीशन देख लेते हैं। बोर्ड की कंडीशन दिखाएं, यहाँ पे कोई किसी किस्म का काम नहीं हुआ, ठीक है। ये लाइट जरा बच्चे सेंटर से बंद, पहला बटन है, उधर से यही हाँ जी, बंद करो, पहला बटन
अब अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई भी इस पे काम नहीं हुआ। नजर सही आ रहा है पिछले स्टूडेंट? आप सही है ना? हाँ, यानी कि इस पे कोई भी किसी किस्म का काम नहीं हुआ, बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है ये सिर्फ इसके ऊपर से शील्ड उतारी गई है, लेकिन काम कोई भी नहीं किया गया। बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पे भी बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है, कोई भी किसी किस्म का काम यहाँ पे नहीं किया गया, सिर्फ शील्ड उतारी गई है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? पूल टेस्ट पे जाएंगे। कौन से टेस्ट पे जाएंगे जी? पूल टेस्ट पे। तो सबसे पहले किस डिपार्टमेंट में जाएंगे? ग्राफिक में जाएंगे, लाइट में जाएंगे? ग्राफिक्स में जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे मॉडल हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ से मॉडल मैंने ऑन किया तो एलसीडी लाइट और ये ठीक है जी। अब देखो आप, ये आपका नीचे प्रोटोकॉल आ गया, पीपी प्रोटोकॉल। ठीक है जी। ये इस पे BIO 1.8 की लाइन आ गई इस पॉइंट पे। यहाँ पे LCM रीसेट की लाइन आ गई, ये देखो इस पॉइंट पे। हेलो, ठीक है जी। इस पॉइंट पे कौन सी लाइन आ गई जी? रीसेट की। और ये जो दो टीपी नजर आ रहे हैं आपको, दो टीपी नजर आ रहे हैं, यहाँ पे अगर आप गौर करो तो कौन सी लाइन बन रही है? VDD और हाँ VEE पे माइनस की सप्लाई बनेगी और VDD पे पॉजिटिव। चलो वक्त जाया किए बगैर सबसे पहले इन लाइन का GR लेते हैं। GR सेम आना चाहिए, किसी का भी GR कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 1.8 की लाइन का GR लेंगे, 300 से 800 के दरमियान आना चाहिए। फिर इसकी प्लस और माइनस की लाइनों का GR लेंगे, फिर रीसेट की लाइन का GR लेंगे और फिर चेक और टेस्ट पे भी एक दफा हम करेंगे। ठीक हो गया जी। मीटर को हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये मीटर मैं आपकी तरफ कर देता हूँ, आपने बताना है कि GR ओके है कि नहीं। व्हाट्सएप इधर आ जाए सामने। GR आपने बताना है बोल के। ठीक है जी। मैं यहां से चेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। पहली दो, फिर एक छोड़ के दो, फिर एक छोड़ के दो, इस तरह से हमने चेकिंग पे जाना है। मूड, मीटर को किस मूड पे रखेंगे? डायोड मूड पे। और चेकिंग कैसे करेंगे? फॉरवर्ड रिवर्स बायस के फॉरवर्ड बायस? रिवर्स बायस में। ठीक है जी। माशाल्लाह। कितना दिन है आज आपका? तीसरा दिन है और माशाल्लाह बहुत एक्टिव हो आप। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके इल्म में और इजाफा फरमाए। अच्छा जी, ये आप देख सकते हो कनेक्टर सही नजर आ रहा है? ओके है। अच्छा जी, पहली दो से स्टार्ट करेंगे हम। GR आपने बोल के बताना है। ओके है। कितना है जी? कितना है जी? 85। अब 86 हो जाए, 7 हो जाए या 4 हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, आपने ओके की आवाज देनी है। नेक्स्ट। एक छोड़ के ये ग्राउंड होगी, इसके साथ आगे चेक करते हैं। आगे 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 आगे। ठीक हो गया जी। यानी कि CPU की तरफ से जो प्रोटोकॉल आ रहा है वो बिल्कुल ही ओके है। ठीक है जी, उसमें कोई भी मसला फिर नहीं। अब इसके साथ यहाँ पे हमने एक पॉइंट चेक किया था, ये वाला, ये है VIO 1.8 की लाइन। ठीक है। अब यहाँ पे GR चेक करते हैं, 300 से 800 के दरमियान होना चाहिए। कितना आ रहा है? ठीक है जी। मतलब ये लाइन भी कूल टेस्ट में। कौन सा टेस्ट में? ओके। समझ लो बात को। अब हमने चेक करनी है तीन लाइनें ऊपर वाली साइड से, एक VDD, VEE और रीसेट की लाइन। ठीक है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ रीसेट की लाइन जो है आपके इस पॉइंट पे आ रही है। ये जो टीपी बना हुआ ना यहाँ पे नजर आ रहा है, इस पॉइंट पे रीसेट की लाइन 300 से 1800 के दरमियान इसका GR हो सकता है, 800 में भी मिल सकता है। तो कितना GR है जी? 500। मतलब ये भी लाइन ओके है। अब हम पहले चेक करेंगे VDD की लाइन, प्लस की लाइन। कौन सी लाइन जी? प्लस की लाइन। ये दो टीपी नजर आ रहे हैं आपको, ये जो इधर वाला है ये VDD का है, जो इधर वाला है वो EE का है, माइनस का। प्लस पे तो हमें ऐसे ही GR मिल जाएगा रिवर्स बायस में जब हम चेक करेंगे। ये मैं टच करता हूं, कितना GR है जी? 642, मतलब GR आ रहा है। अगर मैं अब माइनस की लाइन पे चेक करूंगा तो इसको यहाँ पे OL आना चाहिए।
क्या आना चाहिए? तो ये माइनस पे रखते हैं मीटर, रिवर्स बाइस पे, तो क्या आया है? ओएल आया। अब आप कहोगे जीआर सर क्यों नहीं आया, तो ये माइनस की लाइन थी। अब हम जब इसकी प्रोब चेंज करेंगे, ये देखो, ये मैं अब ब्लैक को इधर ले आया हूँ माइनस पे, और प्लस के साथ मैं इसका जीआर लूंगा, तो जीआर आना चाहिए। ओके हो गया। ये सारी हमारी टेस्टिंग कौन सी थी जी? कूल टेस्ट। कौन सी टेस्ट है जी? सिर्फ आपको ये चीज बताई गई आज सुबह लेक्चर में कि सिर्फ कूल टेस्ट पे हम यकीन या भरोसा करके काम खत्म नहीं करेंगे, हम हॉट टेस्ट भी करेंगे। हॉट टेस्ट के लिए मीटर को 20 डीसी पे किया जाए, डीसी वोल्ट पे करें। यहाँ से घुमाओ इसको, रूटर को ऐसे, हाँ इस तरह घुमाओ, नीचे एक और, ओके ओके, हाँ ठीक है छोड़ो। हाँ जी, मीटर किस मोड पे आ गया जी? डीसी वोल्ट पे। डीसी वोल्ट पे चेक करते हुए प्लस माइनस का सही रखना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा जी, माइनस का निशान स्क्रीन पे आ जाएगा। अब हम एक दफा इसका चेकिंग करते हैं, इसको बोर्ड के अंदर रख के। ये हमने फोन को लगा लिया अंदर, बटन प्रेस करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये फोन वाइब्रेट हो गया, फोन ये वाइब्रेट हो गया। अब जल्दी से इसका डिस्प्ले वाला जैक हम उतार लेंगे। ये जैक उतार लिया, ठीक है, नजर आ रहा है ऊपर। सबसे पहले VIO 1.8 चेक करेंगे, जिससे हमें ये पता चले कि हमारा सेट ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो वोल्टेज आ रहे हैं, वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब सेट आपका ऑन हो चुका हुआ है, ठीक है जी, ऑन हो गया। अब हमने दाएं बाएं कहीं नहीं जाना, हमने उन दोनों लाइनों पे ही वोल्टेज चेक करने हैं। अगर हमें प्लस के वोल्टेज और माइनस के वोल्टेज मिल जाते हैं तो हमारा LGBIC 100% अपना काम कर रहा है। ऊपर आते हैं, ये प्लस की लाइन पे पहले चेक करते हैं, तो मुझे बताना है कितने वोल्ट आए। 5.8 प्लस के आ रहे हैं। अब माइनस की लाइन में भी आने चाहिए, ये बिल्कुल साथ ही माइनस की लाइन है, तो यहाँ पे कितने आए? हाँ, यहाँ पे नहीं आ रहे। दोबारा प्लस की लाइन में चेक करता हूँ, यहाँ पे है GR ओ वोल्टेज आ रहे हैं। माइनस पे चेक करते हैं, माइनस पे नहीं आ रहे। बात की समझ आई थोड़ी सी? यानी कि अगर हम कूल टेस्ट पे ही रहते, हमने तो ओके कर दिया था, लेकिन हम हॉट टेस्ट पे आए तो IC 1 वोल्ट बना रहा है और 1 वोल्ट अपना नहीं बना रहा। चेक करें फिर आगे जाके। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब वो माइनस का जो वोल्ट नहीं ना बनना, वो दो वजह से नहीं बन सकता। उसके बारे में भी हम तसल्ली से काम करेंगे। जो माइनस का वोल्ट नहीं बन रहा, वो क्यों नहीं बन रहा, वो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। अब हमने जो ये सर्किट बनाया, आपको यहाँ पे हमने बताया कि अगर ENP प्लस का सिग्नल मिलेगा तो प्लस की सप्लाई बनेगी। बात को समझ रहे हो? अगर माइनस का सिग्नल मिल जाएगा तो माइनस की सप्लाई डन है। समझ आई? अब हमने एक चीज और समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया, अगर आपकी VPH की कॉइल ओके होती है तो ये प्लस के वोल्टेज इस लाइन के जरिए इसके जिम्मे आ जाएंगे, ठीक है। और अगर प्लस तो ओके है, मतलब VPH की लाइन भी फिर ओके होगी, ये तो ओके होगी, कॉइल भी ओके होगी। अच्छा जी, माइनस का जो जिम्मा होगा वो किसके जिम्मे होगा जी? BTSC कैप पे। अब 3-4 चीजें हैं। कितनी चीजें जी? यहां तो हमारी ये लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी हुई है, GR जो आ रहा है फेक आ रहा है। एक चीज कर लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज नहीं आ रहे, हम IC के पास अगर कोई AVE वाला कैप होगा, हम उस पर चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। अगर वहां पे वोल्टेज आ रहे होंगे तो सिंपल सा क्या करना है, आपने जंपर देना है और आपका मसला हल हो जाएगा। नंबर 2, BTSC कैप चेक करेंगे कि ये शॉर्ट तो नहीं हो चुका होगा। सही है, बात की समझ आ रही है? ये चेक करेंगे। नंबर 3, फिर IC को उठा लेंगे, ENN का सिग्नल चेक करेंगे कि ये आ रहा है कि, अगर ये नहीं आएगा तो वोल्टेज बनेंगे? कभी भी नहीं बनेंगे। अच्छा चलो, आपको यहाँ पे एक चीज बता देते हैं, ये याद चीज हमेशा आपको एज ए गिफ्ट ही हम बता रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर को भी बता रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको ENP की लाइन पे 1.8 वोल्ट मिल जाते हैं, लेकिन ENN की लाइन पे आपको कितने वोल्ट मिलते हैं? 0,
तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसी लाइन को आपस में जंपर कर देना आपने और ऐसे लगा देना ऊपर, ठीक है। तो आपका ये भी सिग्नल आगे बन जाएगा, ठीक है जी। बात की समझ आई? बस इतना ऐसा करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वोल्टेज बन रहे हैं और यहाँ पे वोल्टेज है, तो सिंपल इन दोनों को आपस में जंपर कर देना है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। माइनस के 6 वोल्ट बनाने के लिए हमें 2 सप्लाइयों की जरूरत पड़ेगी, हम माइनस के 6 वोल्ट भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कितनी सप्लाइयों की जरूरत पड़ेगी? 2 सप्लाइयों की। चलो जी आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। तो अभी फिल वक्त हमारी इस लाइन में मसला है, ए बी ई वाली लाइन पे। अब ये इसको फॉलो करते हैं, चेक करते हैं कि लाइन कहां पे जा रही है। देखिए एलयूबी का मसला, एलयूबी का काम करना, एलयूबी समझाना, एलयूबी चेंज करना, ये प्रोसीजर टोटल जो है 3 से 4 मिनट का है। कितने मिनट का? आपको इतनी डिटेल में जाके समझाने का मकसद ये है कि आपको इसकी एक एक पिन के बारे में पता चले, वोल्टेज के बारे में पता चले, जीआर के बारे में पता चले। सिर्फ चेंज करके मसला हल कर देना काम नहीं है, उसको समझ के काम करना एक और ही अलग चीज़ है और मज़ेदार चीज़ है। 2 मिनट जरा हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है, ये जरा रिस्टार्ट हो जाए, चलते रहे रिस्टार्ट हो जाए। और हमारा जो ग्राफिक आईसी लगा हुआ है इसकी उतार लेते हैं। जो हमारा ग्राफिक आईसी लगा हुआ है वो ऊपर दिखाएं व्हाट्सएप जरा, वो इस पतरी के नीचे लगा हुआ है, ठीक है, इस पतरी के नीचे लगा हुआ है। तब तक सिस्टम हमारा जरा ऑन हो जाए और हम जरा इसकी शील्ड वगैरह उतार ले, इसको थोड़ा बहुत कर ले, तब तक के लिए थोड़ा सा पॉज कर ले इसे। तो अच्छा जी, आपसे कहा था कि हमारी जरा बोर्नी ओपन हो जाए। बोर्नी तो ओपन होगी, मोबाइल को सीधे रखें, कोई टेंशन नहीं हिलाने की जरूरत नहीं है। बोर्नी ओपन होगी और साथ ही जुम्मे का टाइम हो गया, जरा बच्चे भी, स्टूडेंट भी जुम्मा पढ़ने चले गए। अभी हम आए, पार्ट को हमने उधर ही रखा हुआ है, बिल्कुल ही आप देख सकते हैं। इसकी सिर्फ हमने जाली कट की है, ठीक है, जाली कट की, अभी कोई भी इस पर काम हमने नहीं किया। तो एक दफ़ा हम ये चेक करते हैं कि इसको लगा के ऑन करते हैं। अच्छा ये देखो बच्चों, अगर हम इन 2 लाइनों की बात करें, ए वी डी 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 और ए वी ई ई, हमारी माइनस की सप्लाई नहीं थी बन रही इसमें, ठीक है जी। अब माइनस की सप्लाई को अगर हम फॉलो करें तो ये आ रही है जी इस बड़े कैप पे, ये वाले पे, ठीक है, और उसके बाद इस पिन पे आ रही है। एक दफा फोन को ऑन करके चेक करते हैं कि क्या हमारी यहाँ पे सप्लाई बन रही है, ये भी चेक कर सकते हैं ना हम। ये चेक कर लेते हैं कि अगर बन रही है तो फिर इधर से जंपर ले लेंगे, अगर नहीं बन रही तो फिर आईसी को रिप्लेस करके चेक करते हैं, कोई भी मामला हम करके चेक कर सकते हैं। तो एक दफ़ा बोर्ड को मैं इसके अंदर लगा लेता हूँ। और कोशिश ये किया करें कि डिस्प्ले का जैक लगाने से पहले, जब तक डिस्प्ले का जैक ना आप लगा लें, बैटरी कनेक्टर नहीं लगाना। पहले डिस्प्ले का जैक लगाना है और फिर बैटरी कनेक्टर लगाना है। और फ़ोन को डायरेक्ट ऑफ करने की भी कोशिश ना किया करें, आराम से इत्मीनान से 10 सेकंड का टाइम लगता है, उसको आप अच्छे तरीके से शट डाउन करके फिर इसको करें काम, पावर ऑफ करके। बटन प्रेस किया मैंने, फिर से वाइब्रेट हो गया, जैक उतार लेते हैं, लगा भी रही, टेंशन कोई नहीं है, लेकिन खैर हमने उतार लिया। इसके नीचे लेके आते हैं, मीटर को ऑन करते हैं, तो मैं चेंज कर लेता हूँ मोड को। मोड को हमने चेंज कर लिया, तो इधर हम चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे हम चेक करें तो व्हाट्सएप पर चेक करवाएं, यहाँ पे 5.8 वोल्ट बन रहे हैं, नहीं मीटर पे। यहाँ पे प्लस की सप्लाई अभी भी बन रही है। आगे चेक करते हैं इसके साथ माइनस वाली, तो माइनस वाली भी अभी भी माइनस पे सिर्फ 20 मिली एम्पेयर बना रही है, तो इसलिए तो काफ़ी नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे अगर मैं सेंस कर सकूँ तो मुझे लगता है कि आईसी भी हमारा हीटअप हो रहा है, आईसी भी हीटअप हमारा, तो ये भी चेक कर लेते हैं। एक तरीका समझ में आ गया आपको, यानी कि अगर हमारे वोल्टेज V2B कनेक्टर पे नहीं थे बने तो इधर भी नहीं बने। अब ये थोड़ा सा आईसी मुझे महसूस हुआ जैसे हीटअप हो रहा है, तो हम एक दफ़ा इस पर थोड़ी सी रोज़न बना के चेक करते हैं कि क्या वाकई ये फॉल्टी है कि कोई और मसला भी हो सकता है। रोज़न बनाने के लिए रोज़ा हम इस पर अप्लाई करेंगे।
मुझे ज़रा रोज़न बना लें। आई थिंक सो बोर्ड शायद हीट अप है। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि मैंने ग्राफिक आईसी पे रोज़न बना दी और साथ में एक ये सोल्डर का दाना भी नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला। इन चीज़ों का एहतियात करनी है आपने, ठीक है। फ़ोन को पीसीबी को हम वापस लगाते हैं अंदर। इसके अंदर लगाया, अब आपने चेक करना है। आईसी नज़र आ रहा है आपको? नज़र आ रहा है? एक दफ़ा मैं ज़रा इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ। ये देख रहा, ये आईसी मेल्ट हो गया, रोज़न सारी हमारी मेल्ट हो गई। तो डेफिनेटली हमारा ग्राफिक आईसी ही इसमें फॉल्टी है, ठीक है। बात की समझ आई? एल यू बी आई सी हमारा हीट हो रहा है, तो एल यू बी आई सी को हम चेंज करेंगे, नया लगाएंगे। नया लगाने से पहले एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसका क्या चेक करना है? डॉट चेक करना है, इसका डॉट किस तरफ था, ठीक है, ताकि बाद में आप परेशान ना हो। इसको साफ कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि इसका डॉट नीचे वाली साइड पे है, ठीक है जी। चेंज करेगा इसी को। चलो, टाइम ज़ाया किया बगैर हम आ जाते हैं जी, बिस्मिल्लाह। नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है जी? इसके अंदर से ग्राफिक ऐसे निकालें। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है, ये जो आईसी इसके ऊपर लगे हुए हैं ना, ये पेस्टेड लगे हुए हैं, ठीक है। जब भी आपके पास इर्द गिर्द पेस्टेड आईसी हो तो कोशिश करना है कि आपने उस आईसी को कवर कर लेना है, ठीक है। किसी पतरी की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से उस आईसी को आपने कवर कर लेना, ताकि आपकी हीट उस तरफ ना जाए। आईसी को उतारते हुए जल्दबाजी नहीं करनी। अभी आप ये देख रहे हो सोल्डर, ये मेल्ट हो गया है, ठीक है। नज़र आ रहा है? ये सोल्डर मेल्ट हो गया, तो यकीनन अब हमारा आईसी भी मेल्ट होना शुरू हो गया होगा। ये आईसी उतार लिया हमने, ठीक है। आईसी को साइड पे रखते हैं। आईसी को साफ करने के लिए अब जगह हमारे पास यहाँ पे कम है, तो हम कावी की मदद से नहीं करेंगे, हम हीट गन की मदद से इसको साफ करेंगे। हीट गन की मदद से कैसे साफ करेंगे? पिकर वायर का छोटा सा पीस लेंगे, ठीक है, इस तरह से उसको ट्यूजर की मदद से पकड़ लेंगे, ठीक है। ट्यूजर की मदद से हम उसको पकड़ लेंगे और आराम से हल्के हाथ के साथ हम इसको साफ कर लेंगे ऐसे, ठीक है।
ओके, चलो ये हमारा सोल्डर नीचे से साफ हो गया। नया आईसी जो होता है वो याद रखना बच्चों, हमेशा ऑलरेडी रिबोल होता है, उसको रिबोल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम सिर्फ इसका डोर देखेंगे, डोर चेक करेंगे। हम डोर नीचे वाली साइड पे है, ये हमने डोर सीधा किया, बस उसको लगा देंगे। LGPIC तकरीबन सेम ही होते हैं, सही है, इनके नंबर वगैरह नहीं होते कुछ भी। ग्राफिक आईसी तकरीबन सेम ही होता है। आपने अगर गौर किया था, हमने जो उतारा है वो ब्लैक कलर का उतारा है, ऐसे है ना, ये हम क्रिस्टल कलर का लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो ये सेम ही होते हैं, सही है। हाँ ठीक है, ये बैठ गया आईसी। ठीक है, अब जल्दी से इसको ठंडा करने के लिए हम नहीं जाएंगे। इसके लिए अगर जल्दी ठंडा करना है तो आपको कूलिंग फैन रखना चाहिए पास। ये ऐसा नहीं है बटन दबाओ पंखा चलाओ बच्चे, बैठ रहे हैं आप, ये फैन ऑन इधर ले बस। थोड़ा ठंडा हो जाएगा। हाँ, तो कुछ सीखने को मिला आज। कभी इस तरह का LGPIC पढ़ा या समझा आपने कभी किसी तरह से? ये तो अभी आपका तीसरा दिन है, इंशाल्लाह आगे आगे बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले इसको ऑन करके वोल्टेज चेक करें कि डायरेक्ट डिस्प्ले चेक करें? क्या चेक करते हैं? चलो जी पहले डिस्प्ले चेक करते हैं। अगर तो डिस्प्ले आ गया फिर वोल्टेज भी साथ में चेक करते हैं। ठीक है जी, मसला हमारा 100% ओके हो गया। अच्छा, अगर आप गौर करो, व्हाट्सएप इधर दिखाएं, अगर आप गौर करो तो हमें सिर्फ आईसी चेंज करने में कितना टाइम लगा? 5 मिनट का काम था। लेकिन इस सारा फंडामेंटल को समझ के हमने किसको चेंज किया? फिर आईसी को। हमने बेफजूल किसी जगह पे हिट मारी, किसी दूसरे गैर जरूरी कंपोनेंट को छेड़ा, कुछ सीपीयू को रगड़े मारे, या कोई बैटरी को ले जाओ, ये जैक को चेंज कर लो, ये तोड़ दो, वो मिला दो। एग्जैक्ट जिस जगह पे हमारा फॉल्ट था हम उसी जगह पे पहुंचे, चोर को पकड़ा और स्पाई उसकी जगह पे भर्ती किया और मसला हमारा हल हो गया। याद रखो, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने का पर्पस हमेशा यही होता है कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम लॉजिकली चीज़ें जो आप तुक्का पहले लगाते थे फिर आप एग्जैक्ट पे आते हो, तो वो ये थ्योरी की शक्ल में आती है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आज की इस वीडियो से आपको भी बहुत कुछ समझने को मिला होगा। कोई कमी पेशी हो तो दरगुजर कर दीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।